अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हसरत। हरीम जो अपने मामू को अपनी बेटी के साथ इतना प्यार करते हुए देख रही है कि वो अपने ही हाथों से अपनी बेटी को खाना खिला रहे हैं। ये सब कुछ हरीम को काफ़ी डिस्टर्ब करता है कि वो बाहर अकेली बैठ जाती है। जब सनाया आई तो बहुत परेशान हुई, आप अकेली अकेली खेल रही हो आज। तो यहाँ पर हरीम कहने लगी, हाँ हादी और नहीं है ना, इसलिए अकेला ही खेलना पड़ेगा। अभी वो जिद करने लगी कि मुझे बाबा के हाथों से खाना खाना है। सनाया तो एकदम से हैरान रह गई। क्या मतलब हरीम, आप जानती हो कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मामा, हम बाबा के पास जाकर रहना शुरू कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा ना। मुझे बाबा के हाथों से ही खाना खाना है। तो यहाँ पर सनाया को गुस्सा आ गया। कैसे जा सकते हैं हम बाबा के पास, तुम जानती नहीं बेटा कि उन्होंने कैसे हमें निकाला था घर से। तो हरीम भी गुस्से में कहने लगी, तो वो लेने आएंगे तो क्या आप चली जाएंगी। अब तो सनाया परेशान हो गई क्योंकि सनाया तो हादी की कस्टडी भी लेना चाहती है। ऐसे में हरीम की वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब है। अपने भाई से भी बात करती है तो भाई कहने लगा, तुम जानती हो कस्टडी लेना कितना मुश्किल है। अदालत में कैसे कैसे सवाल किए जाएंगे, तुम्हारी किरदार कशी की जाएगी। तो सनाया कहने लगी, मैं जानती हूँ साहब, मुझे वकील ने सब बताया है। बेशक अपने किरदार की गवाही देना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं ये कर गुजरूंगी। अपने बेटे के लिए कुछ भी करूंगी। मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। ऐसे में सनाया ने ठान ली कि वो ज़रूर हादी और हरीम की कस्टडी अपने पास रखेगी। दूसरी तरफ फबीहा मैडम बहुत नाराज़ हैं अरहम से कि उसे सही तरह से वक्त नहीं देता। इसलिए उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए अरहम डिनर का प्लान करता है। आखिरकार फबीहा, अरहम और साथ में हादी डिनर के लिए आ जाते हैं। हादी को फबीहा पसंद नहीं करती क्योंकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, लेकिन आखिरकार अरहम से भी कुछ कह नहीं सकती। यहाँ पर आते ही फबीहा मैडम के तो 14 तबक रोशन हो गए। जिसे लगता था कि हमजा उसकी यादों में देवदास बने, कभी भी अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी मूव नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर आते ही उसकी मुस्कुराहट तो जैसे कहीं गुम ही हो गई कि हमजा और फरहीन को डिनर करते देख लिया। ये फरहीन की तरफ से ट्रीट थी उसकी प्रमोशन के लिए जो वो हमजा को दे रही थी। दोनों साथ में काफ़ी खुश थे। यहाँ पर फरहीन हमजा को कहने लगी, बस अब शादी कर भी लो ना। तो हमजा कहने लगा, अच्छा तुम बताओ किससे करूँ मैं शादी। तो फरहीन बड़े ही हक से पूछने लगी, जिससे कहूँगी करोगे क्या। तो हमजा भी कहने लगा, हाँ जी करूँगा, बताओ तो सही। तो यहाँ पर फरहीन अपना नाम सजेस्ट करती है मुझसे। अब यहाँ पर हमजा एकदम से शॉक्ड रह गया, लेकिन अब हमजा सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि वाकई फरहीन से ज़्यादा अच्छा जीवन साथी तो उसे नहीं मिल सकता जो उसे इतना अच्छे से जानती है, पहचानती है। इसलिए वो फरहीन के लिए हाँ कर ही देगा। और यहाँ पर सब देखकर फबीहा तो बहुत परेशान हो रही है कि दोनों कितनी सीक्रेट बातें कर रहे हैं और साथ ही साथ डिनर कर रहे हैं। उसे अरहम के साथ बैठकर वो खुशी नहीं मिल रही जो जेलसी उसे हमजा और फरहीन को साथ में देखकर हो रही है।